सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग पद परिचय पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। पद परिचय पार्ट 1 में हम लोगों ने पद परिचय के विषय में अध्ययन करते हुए पद परिचय के भेद संज्ञा के विषय में अध्ययन किया था, जहाँ पर हमने संज्ञा के तीनों भेद और जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेदों के विषय में अध्ययन प्राप्त किया था। आज हम लोग पद परिचय पार्ट 2 में सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि सर्व माने सभी का नाम, सभी का नाम जो होता है वही सर्वनाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सभी के नाम के स्थान पर बोला जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे मोहन विद्यालय जाता है, यह ना कह करके हमने यदि कहा कि वह विद्यालय जाता है तो मोहन संज्ञा है और उस संज्ञा के स्थान पे हमने जो वह सर्वनाम का प्रयोग किया, यही हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो वे शब्द जिनका संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द सभी प्रकार की संज्ञाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाम पर कभी भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो यहाँ पर जो वह शब्द सर्वनाम है इसमें कहीं भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ क्रिया पर पड़ता है लिंग का प्रभाव, लेकिन सर्वनाम शब्द पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से वे शब्द जिनका संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के भेद से। तो आइए हम लोग चलते हैं सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करने के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए, इन सभी के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो यह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सुनने वाला होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष और जिसके विषय में बात की जा रही है उसे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के अनुसार, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और वो खेल रहे हैं, तो यहाँ मैं आपका उत्तम पुरुष है क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला इसे अपने लिए प्रयोग किया कर रहा है। तुम्हें यह मध्यम पुरुष है क्योंकि सुनने वाले के लिए यह प्रयोग किया गया है। वो खेल रहे हैं, यह अन्य पुरुष है क्योंकि इनके विषय में बात की जा रही है। तो जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सुनने वाला होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं और जिसके विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं या अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम, मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम दोनों, तुम सब, अथवा आप, आप दोनों, आप सब।
अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों और वे सब आते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो सर्वनाम का दूसरा भेद है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चिंतता का बोध होता है, मतलब निश्चित रूप से बोध होता है, वहां पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वो आ गया। अब वो आ गया इसका मतलब कि कोई व्यक्ति आया हुआ है और इसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से है, इसलिए आप कह रहे हैं वो आ गया, तो यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह देखो दाल में कुछ गिरा है, वह देखो मतलब निश्चित रूप से दाल में कोई चीज गिरी हुई है, तो यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक इसी तरह से आपका जो सर्वनाम का तीसरा भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसमें अंततो गत्वा अंतिम समय तक अनिश्चितता बनी रहती है, वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है ये नहीं पता है। नमक ज्यादा तेज हो गया है, नमक ज्यादा कितना ज्यादा तेज है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह से दरवाजे के पीछे कोई छिपा है, कोई आया है, कौन आया है यह निश्चित नहीं है। तो जहां पर निश्चिंतता का बोध नहीं होता है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद जो अगला सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंध बोधक, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे जो, सो इत्यादि। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी, कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। तो यहां जो और जिसके से वाक्य के अन्य उपवाक्य के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, और ऐसी स्थिति में संबंध स्थापित होना ही यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। इसके बाद हमारा अगला सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किससे, किस लिए, किस कारण से, वहां पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। बाहर कौन खड़ा है, कौन बुला रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, ये सभी शब्द जो है प्रश्नवाचक को द्योतित करते हैं, सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का अंतिम और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना, यानी जो बोलने वाले के लिए, बोलने वाला जो खुद के लिए प्रयोग करता है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, तुम अपने आप खा लेना, वह अपने आप खा लेगा। इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वे वाक्य हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम शब्द में जो पुरुष मैं, हम, मेरा, तुम, तू, तेरा, वो, वे, यह, वह, कोई, कुछ,
जो, जिसने, जिससे, कौन, क्या, क्यों, आप, अपने, आप, स्वयं इत्यादि शब्दों को जोड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, 6 भेदों में आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, बात कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जाती है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। मध्यम पुरुषवाचक, वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। और अन्य पुरुष में वक्ता श्रोता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या प्राणी वस्तु के विषय में बात करता है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वो आदि। इसके बाद हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध कराया जाता है। जैसे यह पुस्तक है तो यहाँ पुस्तक की निश्चितता बनी हुई है, निश्चित रूप से पुस्तक है। वह आ गया है, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी भी वस्तु के निश्चित रूप से होने का बोध नहीं होता है, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ गिर गया है, कोई आया है, कोई जा रहा है, कोई कह रहा था। ये इन सारे वाक्यों में अनिश्चितता अंत तक बनी रहती है, निश्चित नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद फिर संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से एक वाक्य का उसके दूसरे उपवाक्य से संबंध को बताया जाता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो, जिसने, जिसे इन शब्दों के द्वारा उस उपवाक्य को जोड़ा जाता है। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ पर एक वाक्य है जो मेहनत करेगा और इसी के साथ दूसरे उपवाक्य के संबंध को बताया जा रहा है कि वह सफल होगा, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। फिर अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्नवाचक कौन, क्या, क्यों, कैसे इत्यादि शब्दों का हमें ज्ञान होता है वह है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, क्या कह रहा, क्या कहा, क्यों कहा इत्यादि, कब, क्यों, कहा, कैसे, किस लिए, इस तरह के जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन आया है, कौन जा रहा है, ठीक, इत्यादि। फिर आपका निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब अपने लिए। जो कार्य अपने लिए कहा जाए यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, जिस सर्वनाम शब्द से निजित्व अर्थात अपने पद का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, मैं अपने आप चला जाऊँगा इत्यादि। तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम शब्द होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के यहाँ पर सर्वनाम शब्द के विषय में पद परिचय के अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।